एवरीवन, ये कहानी दो लोगों के और एक सेठ की कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक सेठ था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था। लेकिन एक दिन वो किसी को कुछ देता नहीं था, बस ऐसे ही अपना वो जमा करता था धन। तो एक दिन वो ऐसे ही घूमते हुए एक जगह पर पहुंचा, तो वहाँ पर देखा कि दो बैल हैं जो कोल्हू कोल्हू को मतलब घुमा रहे हैं। तो वो बैल आपस में बातें करते थे। बातें करते हुए उसने कहा कि मैंने इतना पिछले जन्म में इसका साहूकार का इतना कर्जा ले रखा था, अभी तक मेरा कर्जा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर कर्ज पहले जन्म में नहीं चुका पाएंगे तो दूसरे जन्म में किसी न किसी रूप में देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग इस जन्म में बैल बनकर कोल्हू का बैल बन गए हैं। ये सुनकर सेठ सोचा कि अच्छा ये बात है कि लोग अगर इस जन्म में कर्ज लें तो दूसरे जन्म में कर्ज देने के लिए उसको मतलब उसको उसका पूरा सेवा सत्कार करना पड़ता है। तब तो मैं कर्ज ज़रूर दूंगा, और कर्ज में इस जन्म में नहीं लेकर दूसरे जन्म में लूँगा। और उसने एक बड़ा सा बैनर लगाकर अपने दरवाजे के मेन गेट के सामने लगा दिया कि कर्ज ले लो इस जन्म में और कर्ज मैं लूँगा उस जन्म में। बहुत से लोग समझदार थे, जो समझते थे वो इस लाग लपेट में नहीं पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं और जानते हैं कि किसी से कर्ज लिया हुआ अगर वापस ना किया जाए तो उसको दूसरे जन्म में भुगतान करना ही करना होगा। तो ऐसे ही दो चोर थे। तो वो चोरी के इरादे से वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उस गांव के रास्ते से। तो उन्होंने उसको उस बैनर पर लिखा हुआ पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने सोचा ये झूठ मूठ का तो नहीं लिखा हुआ है। तो वो जाकर अंदर जाकर उसने सेठ से पूछा कि भाई मुझे कुछ कर्जा चाहिए, लेकिन मैं इस अभी नहीं दे पाऊँगा, कुछ दिन के बाद दूँगा। तो सेठ ने बोला कि तुमने लगता है बाहर लिखा हुआ पढ़ा नहीं है। मैं कर्जा तो इसी जन्म में देता हूँ, लेकिन लूँगा अगले जन्म में। तो बोल रहा मैं नहीं महाराज, मैं 2 महीना 4 महीने में थोड़ा बहुत करके दे दूंगा, क्योंकि उन चोरों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई कर्जा दे के मतलब एक तरह से इस जन्म में भूल कर अगले जन्म में लेने का कोई तुक ही नहीं बन रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। तो उसने क्लियर कह दिया कि नहीं, मैं कर्जा तो तुम्हें दूंगा लेकिन अगले जन्म में लूँगा। तो चोर को और क्या चाहिए था, चोरी करने जा रहा था, किसी को ठगने जा रहा था। बिना ठगे, बिना चोरी किए, बिना मेहनत के उसे कर्जा मतलब पैसा मिल रहा था, जिसका उसको सरोकार था, उसको ज़रूरत था, वही तो उसका काम था। तो उसने 200 स्वर्ण मुद्राएं ले ली उससे। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद वो लोग वो पैसा लेने के बाद उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से वो सेठ जा रहा था। तो वहाँ उसने देखा कि 2 बैल आपस में बातें कर रहे थे। वही कोल्हू पेर रहा था, उसी कोल्हू के अगल बगल में वो लोग राउंड लगा रहे थे। एक बैल खड़ा था और दूसरा बैल उस कोल्हू को घुमा रहा था और आपस में बातें कर रहा था कि देखो अब मेरा कर्जा इस साहूकार से पूरा हो जाएगा और मैं आज रात तक का ही मेहमान हूँ। बस ये सुबह होते ही मैं अपना प्राण त्याग दूंगा और मुक्ति हो जाएगा, मेरा कर्जा मुक्त हो जाऊंगा मैं। तो दूसरा बैल बोला कि हाँ, मैं भी इसके बाद तो मैं भी बिक जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, मुझे एक लोग खरीद लेगा और मैं भी जाकर हाथी को हरा दूंगा। तो राजा उस खरीदार को बहुत सारा स्वर्ण मुद्राएं देगा, फिर मैं भी प्राण मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर मैं भी इस जो कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, जो कर्जा लिया हूँ उससे मुक्त हो जाऊंगा। ये दोनों चोर सुने, बोले अरे वाह, ये तो दोनों बैल ये मतलब बोल रहे हैं और हमें समझ में भी आ रहा है, हमें रात भर यहाँ रुकना चाहिए। और शाम का समय हो रहा था, उनके पास 200 स्वर्ण मुद्राएं भी थी। तो वहीं पर जब शाम के समय देखा तो साहूकार बाहर निकला, तो बोला क्या बात है भाई, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चोर ने बोला कि शाम हो गया है, हम रुकने के लिए कहीं ठिकाना ढूंढ रहे थे, तो आपके दरवाजे बैठ गए, अब देखें अब कहाँ जाएं। तो बोला कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ यहीं पर बाहर में, यही देहरी पर खाट बिछा देंगे, खाना वाना खा के तुम रात भर रुकना, सुबह चले जाना।
वो चोर रुकना ही चाहते थे, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कितना सत्यता है उसकी बातों में, उन बैलों के बातों में। वो रुक गया और सचमुच देखा तो वो सुबह तक वो बैल, पहला वाला बैल मर गया और दूसरा वाला बैल ऐसे ही खड़ा था। तो तभी एक खरीदार आया और उसने बातों ही बातों में बोला कि मुझे एक बैल की ज़रूरत है। अब साहूकार ने सोचा ये मेरा पहला बैल तो मर ही गया है, दूसरा बैल कोई काम का है नहीं, मैं इसको बेच देता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि वो उसको अच्छे दामों में बेच दिया। तो ये देखकर ये तो चोर भी एकदम हक्का बक्का कि एक एक बानी सत्य है। तो वो उस आदमी के पीछे हो लिया, वो आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। तो देख रहा था वहाँ पर एक दूर देश के राजा ने एक हाथी का मतलब ये युद्ध करवा रहा था, हाथी जीते जा रहा था, जीते जा रहा था। तो वहीं पर उस इंसान जो खरीदार था उसके हाथ से रस्सी छूट गया और ये जो बैल उसने खरीदा था वो सीधे चला गया जहाँ पर हाथी का युद्ध हो रहा था। और वो गया और ऐसा लड़ाई हुआ कि उस हाथी का जो सूंड था उसके बैल के सींग पे जाकर मतलब लड़ गया और उसका नुकीलापन की वजह से उस सूंड के अंदर गथ गया। अब वो छटपटा रहा था हाथी, जैसे जैसे बैल इधर से उधर घूमे वो भी घूमे और वो हार गया हाथी और वो बैल जीत गया। तो बैल जब जीत गया तो राजा देखकर अचंभित, और जो उसका खरीदार था उसको 1200 स्वर्ण मुद्राओं से उसको मतलब नवाजा गया इनाम से। ये देखकर चोर के मन में ये हुआ कि अरे मतलब इस जन्म का कर्ज उस जन्म में जानवर बनकर या किसी न किसी रूप में चुकता करना पड़ेगा। ये सेठ तो बहुत चालाक निकला, हमने उससे कर्जा तो ले लिया है, अब कर्ज ले लिया है, अब इस कर्जे को हम लोग मतलब अगले इस जन्म में वो लेगा नहीं और हम चुकता करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि हमारा व्यसन ही चोरी था, ठगी था। लेकिन ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, नहीं नहीं हमें उसका पैसा वापस करके हमारा अपना दिनचर्या भी चेंज करना पड़ेगा। उसके मन में, उन दोनों चोरों के मन में ये बात आया और वो सीधे सेठ जी के पास जाता है और बोलता है कि सेठ जी आप अपना स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लीजिए। तो सेठ ने बोला मैंने पहले ही तुम्हें बोला था मैं ये स्वर्ण मुद्राएं नहीं लूँगा, मैं ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे नाम से खाते पे लिख दिया हूँ, इसका भुगतान तुम्हें अगले जन्म में करना पड़ेगा। अब चोर लोग बहुत रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं मान रहा है। तो वो अब बोला नहीं नहीं मैं नहीं लूँगा वो स्वर्ण मुद्राएं की थैली फेंक दिया सेठ। तो उस स्वर्ण मुद्राओं को उठाना पड़ा चोर को, ठग को। अब वो क्या करे, बहुत लाचार हो गया। वहाँ से जाकर वो सोचा कि अब इसका उपाय कोई साधु संत महात्मा ही दे सकते हैं जो निस्वार्थ होंगे। तो वो एक संत के पास पहुँचता है और जाकर बोलता है कि देखिए महाराज एक सेठ है, वो हमसे स्वर्ण मुद्राएं हमको दिया है, अब हम लोग जब असलियत जान गए, हम लोग सही राह पर जाना चाहते हैं। तो वो बोल रहा है हम स्वर्ण मुद्राएं लेंगे नहीं, अब क्या करूं महाराज आप ही ज्ञान दीजिए। तो संत महाराज सुनते हैं पूरा, जब देखते हैं कि वो सही राह पे जाना चाहते हैं ठग चोर जो है, तो उनको बोला कि तुमने जो ये 200 स्वर्ण मुद्राएं लिया है ये ऐसा करो, ये सेठ के नाम पर एक बहुत बड़ा ये कुआं बनवा दो और वहीं पर धर्मशाला बनवा दो, जिसमें लेकिन एक काम करना जब भी लोग आए तो उसमें लोगों को बैठने मत देना और ना कुएं का पानी पीने देना। तो वो चोर ठग ने कारण नहीं पूछा, उन्होंने सोचा कि संत महाराज ने बताया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। उसने वैसा ही किया, उस पैसों से वहाँ पर एक धर्मशाला और एक कुआं बनवा दिया गया। उसके बाद जो भी लोग आते उसको वो डंडे लेके भगा देते और बोलते ये सेठ जी का धर्मशाला है, सेठ जी का कुआं है, ये उन्हीं का ऑर्डर भी है कि यहाँ से कोई पानी भी नहीं पी सकता है ना यहाँ ठहर सकता है। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया और एक दिन सेठ का कोई दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार था, वो उस रास्ते से सेठ से मिलने के लिए जा रहा था। तो वो देखा कि अरे वाह ये तो मेरे रिश्तेदार का धर्मशाला और कुआं है, चलो मैं पानी पी लेता हूँ और थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो वो जैसे ही कुआं से पानी पीने के लिए गया, वो दोनों चोर उसके पास आकर बोलते नहीं ये सेठ को जी ने मना किया है, तुम नहीं पी सकता। अरे तुम नहीं जानते हो मैं सेठ का रिश्तेदार हूँ, ये बोला।
तो वो बोल रहा है कि कोई भी हो, सेठ जी का आज्ञा है कि नहीं हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो रिश्तेदार जो था वो सीधे सेठ के पास जाता है। तो सेठ से बोलता है कि तुमने ऐसा कुआं और ऐसा धर्मशाला क्यों ही बनाया है जिसमें ना लोग ठहर सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। तो उसने सेठ ने बोला, नहीं नहीं, मैंने कोई धर्मशाला या कुआं नहीं बनवाया है, ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं बनवाया। तो वो उसके साथ जाता है तो देखता है कि सचमुच एक धर्मशाला उसके नाम पर है और एक कुआं भी है, लेकिन वो डंडा मार मार के भगा देता है कि सेठ जी का ऐसा आज्ञा है। तो वो चोर से पूछता है कि तुमसे मेरी क्या दुश्मनी है भाई, जो तुम मेरे नाम से ये धर्मशाला बनाए हुए हो, कुआं बनाए हो और मेरा नाम बदनाम किए हुए हो तुम। तो बोला कि मैंने तुमको बोला था ना भाई कि तुम अपना पैसा ले लो, अगर पैसा नहीं लिए तो तुम्हारा नाम ऐसे ही बदनाम होगा। तब फिर उस सेठ ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम अपने उस जो पर्चा से काट देता हूँ। उसके बाद वो पर्चे से काट देता है। उसके बाद वो चोर लोग जो थे सड़मार्ग पे चलने लगते हैं। तो सोचिए ये कहानी मतलब इस जीवन से लेकर उस जीवन का कहानी भले इस जीवन का है, लेकिन इसमें सार ये है कि किसी से भी आप कुछ लेते हैं तो उसका भुगतान आपको सूद समेत उसका 10,000 गुना ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। इसलिए किसी से उधारी अगर आप लेते हैं तो उसका पूरा निर्वाहन इसी जीवन में करें। थैंक यू।